अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो चार्ट में आपको इस तरीके का ट्रेंड लाइन हमेशा आपको देखने मिल जाता है। अब इसे ट्रेड कैसे करते हैं, इसे बनाते कैसे हैं, कब इसमें बाय करना होता है, कब इसमें सेल करना होता है, कब ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना है, कैसे पता लगाना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करते हैं और चार्ट में उसे करेक्टली मार्क कैसे करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना। चलते हैं वीडियो की ओर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब ट्रेंड लाइन समझने से पहले आपको समझना होगा कि ट्रेंड क्या होता है। ओके, तो हमारे मार्केट में दो तरीके के मेजर ट्रेंड होते हैं। अब उन दो मेजर तरीके के ट्रेंड को आप बोलते हो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जब मार्केट ऊपर जाता है, हायर लोज और हायर हाइज बना के ऊपर ऐसे जाता है। ये ऊपर के हम हायर हाइज डिफाइन करते हैं और इसको हम हायर लोज बोलते हैं, और इसको हम हायर हाइज बोलते हैं, और इसको हम हायर लोज बोलते हैं, और ये इसी सीरीज में कंटिन्यू होते जाता है। अब हायर हाइज और हायर लोज बोलते क्या है? क्योंकि इसमें हाई का हाई लग रहा है और इसमें लो का लोअर हाई लग रहा है, इसलिए हम इसको हायर हाइज और हायर लोज बोलते हैं। और इसमें मार्केट को आप अप ट्रेंड डिफाइन करते हो। और डाउन ट्रेंड कौन सी मार्केट होती है? जब मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए नीचे आती है। ओके, यहाँ पर लोअर हाइज ये हो जाता है और लोअर लोज जो होता है ये नीचे वाला पोर्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोअर हाइज को ये क्यों बोल रहे हैं और इसको हम लोअर लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हाई है, यहाँ पर लो, ये जो हाई है उसके नीचे का ये जो लो का हाई बना रहा है। अब ये जो ट्रेंड है इसके नीचे का ये लोअर लो है, तो इसके नीचे जब एक मार्केट लोअर लो बनाती है तो इसको आप लोअर लो बोलते हो, और जब इसके ऊपर का जो ये ट्रेंड रहता है इसको आप लोअर हाइज बोलते हो। ओके, तो ये दो मार्केट के स्ट्रक्चर हो जाते हैं। मेजर अप ट्रेंड इसको बोलते हो आप अप ट्रेंड, और इसको बोलते हो आप डाउन ट्रेंड। और मार्केट में यही दो ट्रेंड मेजर प्रेजेंट रहते हैं और इन्हीं को आप ट्रेड करते हो। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको पहले मार्केट का सबसे हाई प्राइस और लो प्राइस को टच करते हुए कनेक्ट करना रहता है। जैसे कि अप ट्रेंड मार्केट में एक हायर हाई लगा, ये हायर लो लगा, ये हायर हाई लगा, ये हायर लोज लगे। अब आपको इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे? आप इनके हायर लोज को हैं उसको आप कनेक्ट कर दोगे। ओके, तो यहाँ से अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये आपकी ट्रेंड लाइन हो जाती है। ओके, अब डाउन ट्रेंड में जब आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता है तब आप उसमें लोअर हाइज और लोअर लोज को ढूंढते हो। जैसे कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप इनके लोअर हाइज को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो। अभी हम इसको प्रैक्टिकली मार्केट में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होती है। ये यहाँ पर ज्वाइन होती भी है, कई बार नहीं होती है, पर ये एक चैनल में बन जाता है जिसमें प्राइस जब भी ऊपर जाता है तो आप इनके हायर लोज को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, और जब मार्केट नीचे होती है तब आप इनके जो लोअर हाइज रहते हैं उनको आप टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाते हो। ओके, अब इन ट्रेंड लाइन को बना के इनमें ट्रेड करने का मकसद कैसा रहता है? क्योंकि जब भी प्राइस इसके पास आता है या फिर इस ट्रेंड लाइन से टच होती है, देखो ट्रेंड लाइन क्या रहता है, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है जहाँ से प्राइस बार बार नीचे से आके इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के ऊपर जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन को आप कुछ नहीं, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं सीधा कर दूं तो ये सपोर्ट हो जाता है, और इसी ट्रेंड लाइन के यहाँ पर जो हायर हाइज है इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो ये काम करता है एज अ रेजिस्टेंट। तो जब भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर जब एक ट्रेंड लाइन आप जा रही है और यहाँ से एक चैनल जा रहा है, तो प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस यहाँ से आता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंट लेके नीचे आता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। और इसी को आप ट्रेंड में जब आप एक चैनल बना देते हो या फिर एक लाइन खींच देते हो, इसी को आप बोलते हो ट्रेंड लाइन। ओके, डाउन ट्रेंड मार्केट में भी सेम यही होता है। जब एक चैनल जब बनता है, जब मार्केट ऐसे गिर रही होती है, तब आप इसके लिए एक रेजिस्टेंट एसेट लाइन बना के ड्रॉ कर देते हो और एक सपोर्ट बना देते हो लाइन बना के, और इसी को फिर से आप बोलते हो एक ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का एक तरीका रहता है, सपोर्ट के लिए अलग होता है, रेजिस्टेंट के लिए अलग होता है। मतलब कि अप ट्रेंड मार्केट में अलग तरीके से ट्रेंड लाइन को यूज किया जाता है, डाउन ट्रेंड मार्केट में अलग तरीके से ट्रेंड लाइन को यूज किया जाता है। जब मार्केट अप ट्रेंड, जब यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड है तो यहाँ पर आप सपोर्ट को ज़्यादा प्रियोरिटी दोगे, और जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में हो तब आप यहाँ पर रेजिस्टेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। अब ऐसा क्यों है ये आपको प्रैक्टिकल चार्ट में मैं समझाऊंगा। अभी आपके लिए सिर्फ ये समझना था कि ट्रेंड लाइन को
ट्रेंड लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप एक ट्रेंड को एक चैनल में बंद करते हो या फिर एक लाइन से कनेक्ट करते हो, उस वजह से आप उसको ट्रेंड लाइन बोलते हो। अब ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करना है? जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब आपको सपोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, मतलब आपको जब भी सपोर्ट मिले तब बाय करना है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो और आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई है तब आपको उस केस में रेजिस्टेंट को प्रायोरिटी देते हुए उसमें ट्रेड करना है। अब ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए आपको मार्केट का मेजर ट्रेंड पहले देखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, पर कैसे जा रहा है? वो हायर हाइज और हायर लोज लगाते हुए जा रहा है। देखो ये हायर लोज लगा, ये हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। तो इस तरीके से आपको पहले ट्रेंड पहचानना है, फिर ट्रेंड पहचानने के बाद आपको उसको लाइन में कनेक्ट करना है या फिर आपको उसको चैनल में बंद करना है। अब मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर से देखो ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने इसको किया। अब इसको मैंने हायर लोज से कनेक्ट करते हुए यहाँ से ऐसे इसको कनेक्ट करते हुए स्ट्रेच कर लिया। ओके, अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने ट्रेंड को पहचाना और यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ओके, यहाँ पर हायर लोज था, यहाँ पर हायर लोज था, यहाँ पर हायर लोज था, तीनों हायर लोज मेरे को ये बता रहे थे कि मार्केट अप ट्रेंड है, तो मैंने इनके सबसे लोएस्ट प्राइस को कनेक्ट करते हुए बस अटैच किया है। यहाँ पर मैंने कैंडल और विक की बात नहीं की है, आपको क्लोजिंग प्राइस देखनी है। यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन यही था कि यहाँ पर सबसे लो प्राइस थे, यहाँ पर लो प्राइस था, यहाँ पर लो प्राइस था, यहाँ पर मेरे को HL मिल रहा था, हायर लोज मिल रहे थे, यहाँ पर मेरे को हायर लोज मिल रहा था, यहाँ पर मेरे को हायर लोज मिल रहा था, इसलिए मैंने इसको एक ट्रेंड लाइन में ऐसे कनेक्ट कर लिया। ओके, अब इस ट्रेंड लाइन में ट्रेड कैसे करना है? मैंने बताया था कि अप ट्रेंड मार्केट में आपको हमेशा सपोर्ट को प्रायोरिटी देनी है। अब क्यों देनी है मैं ये आपको पहले बताता हूँ। अब देखो, अप ट्रेंड मार्केट में हमेशा सपोर्ट को प्रायोरिटी क्यों देना है? मार्केट का स्ट्रक्चर जब अप ट्रेंड है, जब मार्केट हायर हाइज लगा रहा है, तब ये जो हायर हाइज बनता है, ठीक है, जब प्राइस इसके हायर हाइज को तोड़ देता है तब प्राइस के लिए ये सपोर्ट की तरह काम करता है। फिर जब प्राइस ये हायर हाइज को तोड़ देता है, फिर प्राइस जब ऐसे आता है तब ये फिर से सपोर्ट 1 की तरह काम करता है। ओके, तो ये हमेशा एक ट्रेंड जो है ये हमेशा एक सपोर्ट बनाते हुए काम करता है। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड कंटिन्यू क्यों होता है? क्योंकि ये सपोर्ट पे काम करता है। अगर आप इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और ये सेम डाउन ट्रेंड मार्केट में भी फॉलो होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, लोअर हाइज और लोअर लोज बना के नीचे हो रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है, ये लोअर हाइज हुआ, ये लोअर लोज हुआ। अब जब ये लोअर लोज टूटता है फिर उसके बाद जब जाता है तो प्राइस के लिए फिर से ये लोअर हाइज का काम करता है, मतलब ये क्या बन जाता है, ये रेजिस्टेंट बन जाता है। फिर जब ये लोअर लो टूटता है फिर प्राइस इसको तोड़ता है, फिर उसके बाद इसको रीटेस्ट करने जाता है, फिर ये रेजिस्टेंट 2 हो जाता है। ओके, फिर प्राइस जब इसके लोअर लो को तोड़ देता है फिर प्राइस इसको टच करने आता है, फिर ये रेजिस्टेंट 3 हो जाता है। ओके, तो मार्केट में इसीलिए जब मार्केट अप ट्रेंड हो तो उसमें आपको सपोर्ट ढूंढना है, और जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड हो तो उसमें आपको रेजिस्टेंट ढूंढना है। इसी को आप देख के ट्रेंड लाइन बनाओगे, और ट्रेंड लाइन बनाने के बाद यही आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट को ये डिफाइन करेगा। अगर आपने इसके अगेंस्ट ट्रेड लिया तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। देखो, ट्रेंड लाइन को हम कंफर्म कैसे करते हैं कि वो एक्चुअल में ट्रेंड लाइन है? जब आपने एक ट्रेंड लाइन मार्क की है और प्राइस उसमें 1 से 2 बार बार रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तब आप उसको सपोर्टिव ट्रेंड लाइन बोलते हो। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का मकसद ये था कि मार्केट ने यहाँ पर एक हमने ट्रेंड लाइन को बनाने का शुरुआत किया, यहाँ पर मार्केट ने उसे सपोर्ट दिखाया, यहाँ पर तीसरी बार मार्केट ने उसे सपोर्ट किया, तो इसलिए ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। अब चार्ट में ट्रेंड लाइन बनाने के बाद इसमें सपोर्ट ढूंढ के ट्रेड एंट्री का कंफर्मेशन कैसे लेते हैं वो समझो। हमने जाना है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड रहता है तो वो हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए हमेशा ये वाले सपोर्ट को, जब भी हायर हाइज बनता है तब उसे तोड़ के एक बार सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है। यही चीज़ को आपको मार्केट में आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड को कंफर्म बनाना है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करूँगा, फिर उससे मेरे को अपनी ट्रेड कंफर्मेशन मिल जाएगी। देखो, मार्केट में जब एक स्विंग मिल जाता है, मतलब कि प्राइस ऐसे हायर लोज लगा के हायर हाई गया, अब ऊपर से नीचे आया, फिर मार्केट जब ऐसे जाता है तो वो अपने रेजिस्टेंट जो रहता है वो बाद में सपोर्ट बन के काम करता है, फिर ये हायर लोज लग के ऊपर जाता है। यही चीज़ आपको चार्ट में भी ढूंढना है। अब देखो, यहाँ पर मैं एक सपोर्ट बनाता हूँ जोन की मदद से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट बना लिया। ओके, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इसमें ट्रेड बना। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हायर लो, यहाँ पर हायर हाइस, यहाँ पर हायर लोज। अब देखो, मेरे को ये मिल गया, ये मेरे को ऐसे मिल गया। अब मैं इसको मार्क करूँगा,
फिर जब प्राइस मेरे को पता है कि यहाँ से हायर लोज लगाने के बाद जब हायर हाइज बनेगा, तब मार्केट ये जो रेजिस्टेंट बना हुआ है इसको सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट करने ज़रूर आएगा। फिर मार्केट के लिए ये क्या बन जाएगा, ये हायर लो बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसका कंफर्मेशन प्लस जो सपोर्ट बनाया है इसका कंफर्मेशन, फिर प्राइस ऊपर जाके मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर सकता हूँ। ये आपका माइंडसेट होगा, यही आपका साइकोलॉजी होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे को हायर लोज मिला, हायर हाइज मिला, हायर लोज मिला, मैंने एक रेजिस्टेंट बना दिया, फिर प्राइस क्या किया, तोड़ते हुए प्राइस ऐसे चला गया। फिर देखो प्राइस यहाँ पास आया, यहाँ पास रेड कैंडल बनाया, मतलब कि ये हायर लोज बना रहा था। ओके, फिर प्राइस ऊपर चला गया। ये हुआ ट्रेंड लाइन पे कंफर्मेशन एक साइकोलॉजी के साथ। और यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते तो फिर यहाँ पर आप ऊपर में जाके एग्जिट करते और ऐसे प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो मोटिव ये है ट्रेंड लाइन बनाने का अप ट्रेंड में कि वहाँ पर आप सपोर्ट को फॉलो करते हो, क्योंकि जब जब प्राइस ये हायर हाइज को तोड़ के यहाँ पर रिस्पेक्ट करने आता है फिर प्राइस ऊपर जाता है। अप ट्रेंड मार्केट में सपोर्ट पॉजिटिव है, डाउन ट्रेंड मार्केट में रेजिस्टेंट पॉजिटिव है। ओके, ये आपको फॉलो करना है। और यहाँ पास एक ही बार सपोर्ट नहीं लिया गया, यहाँ पास बहुत बार सपोर्ट लिया गया। मैं अगर आपको यहाँ पास ये देखो, एक यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई रखी है, ठीक है, यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। प्राइस जब भी आता है इस ट्रेंड लाइन के पास तो यहाँ से एक बाइंग जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है, क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तब हम उसके सपोर्ट पे हम उसको बाय कर रहे होते हैं, पर हमको वहाँ पर ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बाय करते हैं, ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन को हम अप ट्रेंड मार्केट में कैसे यूज़ करते हैं। अब हम डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड लाइन बना के देखेंगे डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है, पर हम मार्केट का स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं बोलते। हम मार्केट में देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, लोअर हाइज लोअर लोस, लोअर हाइज लोअर लोस, लोअर हाइज लोअर लोस। मार्केट को गिरना रहता है तो यही स्ट्रक्चर में गिरेगा, ऐसे धड़ धड़ सीधा नहीं गिरता। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, लोअर हाइज लोअर लोस, लोअर हाइज लोअर लोस, लोअर हाइज लोअर लोस, लोअर हाइज, ठीक है। मार्केट ने अभी लोअर लो नहीं लगा पाया, यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे हैं और यहाँ पर लो का हर बार लो लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा लो का लो लग रहा है और यहाँ पर हमेशा हाई का हाई लग रहा है, पर मार्केट लो फॉर्मेशन में है, इसलिए हम इसको लोअर हाइज मार्क कर रहे हैं। ओके, होप कि आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि डाउन ट्रेंड मार्केट को आप कैसे डिफाइन करते हो। अब मार्केट जब गिर रही हो तब उसमें ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, और ट्रेंड लाइन जब हम डाउन ट्रेंड में बनाते हैं तो आपको ये याद रखना है कि हम उसमें रेजिस्टेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। अब मैं यहाँ से हाईएस्ट प्राइस से लोएस्ट प्राइस टू कनेक्ट करूँगा, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को जितना हो सके उतना परफेक्टली इसके हाई प्राइस को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमेशा लोअर हाइज को हम टच करते हुए हमने एक ट्रेंड को एक चैनल में बांध दिया है। यहाँ पर हमेशा जो ये ट्रेंड चल रहा था ऐसा हमने उसको एक ट्रेंड में ऐसे ट्रेंड लाइन में बांध दिया है। ओके, देखो डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड लाइन बना के रेजिस्टेंट को क्या फॉलो करना है पहले वो समझो, तभी आपको समझ में आएगा कि डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड लाइन को कैसे बनाते हैं और उसमें ट्रेड कब लेना है। जब मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब भी लोअर लो टूटता है, जब भी लोअर लो टूटता है, इसके लिए जो ये पहले जो सपोर्ट था, यहाँ से जो सपोर्ट गया, बाद में ये टूट के रेजिस्टेंट बन जाता है। फिर जब ये जो सपोर्ट बना रहता है S2 बोल सकते हो, ये सपोर्ट 2 था, दूसरा सपोर्ट, फिर जब ये भी टूट जाता है फिर ये सपोर्ट टूट के ये रेजिस्टेंट 1 बन जाता है, क्योंकि जब भी प्राइस जाता है इसका मार्केट रेस्पेक्ट करता है, फिर मार्केट जो ये यहाँ पर सपोर्ट 3 रहता है फिर इसको भी तोड़ देता है, फिर उसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। इसलिए डाउन ट्रेंड मार्केट में रेजिस्टेंट को ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैं आपका पहले ये क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको सपोर्ट पे क्यों बाय नहीं करना रहता है। मान लो डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है, अब आप बोलते हो कि मुझे यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है। ओके, अब आप यहाँ पर सपोर्ट के लिए बाय करते हो, पर प्राइस में जो ये ट्रेंड लाइन आती है आप आधे ही यहाँ पर आधे प्रॉफिट में रहते हो। आप टारगेट यहाँ का लगाते हो, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहता है, ये कट जाता है, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है, इस चैनल को ऐसे फॉलो करता है। तो ज़्यादा अच्छा क्या रहता है कि हम रेजिस्टेंट में यहाँ पर ट्रेड लें, क्योंकि यहाँ पर झटके से फॉल आएगा और लंबा फॉल आएगा, इसलिए आपको प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी रहता है वो इसमें ज़्यादा रहता है। इसलिए बढ़ते मार्केट में हमेशा सपोर्ट फाइंड करना है और गिरते मार्केट में हमेशा आपको रेजिस्टेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर बना चुकी है। ओके, अब इसमें ट्रेड लेने के लिए आपको रेजिस्टेंट फाइंड करना है। रेजिस्टेंट कब बनेगा, ये आपका रेजिस्टेंट है, ठीक है। ये रेजिस्टेंट कब बनेगा, जब एक सपोर्ट टूटेगा, ठीक है। ये जब सपोर्ट टूटेगा
तब ये रेजिस्टेंट बनेगा। तो हम मार्केट में अब रेजिस्टेंट बनाते हुए काम करेंगे, क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन तो बना लिया, हमको पता है कि प्राइस यहाँ से जब भी जाता है तो प्राइस यहाँ से गिरता है, यहाँ जब भी जाता है तो प्राइस गिरता है। पर जब तक कंफर्मेशन नहीं आता तब तक आप उसमें एंट्री नहीं लोगे, और कंफर्मेशन लेने के लिए ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट बना के काम करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लोअर हाइज बना हुआ है, यहाँ पर एक लोअर लोज बना हुआ है। अब देखो मार्केट में हमेशा स्विंग्स काम करते हैं, ये लोअर हाइज, ये लोअर हाइज, ये लोअर लोज और ये लोअर लोज। अब अगर आपको देखना है कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास गया है, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन कैसे आएगा कि आपको ट्रेड यहाँ पर लेना है कि मार्केट ऐसे घूम जाएगा। तो दो तरीके होते हैं एक स्विंग को पहचानने के लिए कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट जाने वाला है कि ट्रेंड को फॉलो करने वाला है, ठीक है। तो हम पहले फिबोनाची का टूल लेते हैं। फिबोनाची एक टूल रहता है जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बना के दे देता है। वीडियो अगर चाहिए होगी तो बता देना, एक मैं बना दूंगा फिबोनाची के टूल के ऊपर। हाईएस्ट प्राइस टू लोएस्ट प्राइस अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट मिल जाता है। सर आप बोलोगे सर कहाँ पर रेजिस्टेंट है आपको, तो यहाँ पर देखो 0.5 का जो लेवल है, मार्केट ने कितना अच्छा इसको रिस्पेक्ट किया है, प्राइस यहीं से नीचे गया है। हमको क्या पता था कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसमें हमको ये जब लोअर लोज टूटेगा तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो ट्रेंड कंटिन्यू था, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर हमको रेजिस्टेंट बनाना था। तो रेजिस्टेंट बनाने के लिए हमने टॉप से बॉटम फिबोनाची का टूल लिया, और यहाँ पर देखोगे तो 0.5 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट रहता है, और उसका रेजिस्टेंट लेके मार्केट नीचे गया। इसीलिए डाउन ट्रेंड मार्केट में हमेशा हम रेजिस्टेंट को फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ। अब वो उसको रेजिस्टेंट के लिए यूज़ कर रहा है। अब देखो मार्केट का जो ट्रेंड है अभी वो डाउन ट्रेंड है। अब देखो मार्केट का ये लोअर हाइज हुआ, ये लोअर लोज हुआ। अब ये लोअर हाइज इसका जो सपोर्ट है इसके लिए अब ये रेजिस्टेंट की तरह काम करेगा, फिर प्राइस ये जो है ट्रेंड लाइन को छू के वापस से फिर नीचे जाएगा, फिर ये लोअर लो लगेगा। एक चीज़ अभी भी बची हुई है कि ट्रेंड के अगेंस्ट आपको ट्रेड कब लेना है, वो भी मैं आपको क्लियर करके जाता हूँ। ओके, तो ट्रेंड के अगेंस्ट आपको ट्रेड कब लेना है पहले वो समझते हैं। देखो जब भी एक ट्रेंड बनता है, ठीक है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, वो हमेशा हायर हाइज और हायर लोज में बनता है। अब अगर मार्केट हर बार हायर हाइज बनाता है और बाय चांस अगर इसका हायर हाइज नहीं बना पाता और मार्केट ऐसे बन जाता है, इसने इसका हाई नहीं लगा पाया, ओके, और मार्केट क्या करता है, इसका जो हायर लोज है ना, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर तो गया बट इसके ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, वरना हम इसको क्या बोलते हैं, हायर हाइज बना दिया। तो यहाँ पर आपको चौकन्ना हो जाना है कि जब मार्केट हायर हाइज ना लगाए और यहाँ पर रुकने लगे, फिर मार्केट अपने ये जो हायर लोज है इसको तोड़ दे, तो मार्केट का चेंज ऑफ बिहेवियर आ जाता है। कैसे आ जाता है, अब मार्केट में लोअर हाइज बन जाता है और मार्केट फिर लोअर लोज बना के फिर नीचे गिरने लगता है। ओके, ये होता है चेंज ऑफ बिहेवियर। यही आपको गिरते मार्केट में पहचानना होता है, यही आपको ऊपर जाते हुए मार्केट में पहचानना रहता है कि, और ये सब सिंपल सी चीज़ पे काम करता है मार्केट का स्ट्रक्चर के ऊपर। मार्केट अप ट्रेंड है तो हायर हाइज और हायर लोज, डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाइज और लोअर लोज। अगर ऊपर जाते हुए मार्केट है तो उसमें आपको सपोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, नीचे जाते हुए मार्केट है तो उसमें आपको रेजिस्टेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, और ट्रेंड लाइन अगर आपको बनाना है तो आपको हमेशा अप ट्रेंड मार्केट में इनके जो हायर लोस है इनको कनेक्ट करते हुए चलना रहता है, और जब भी मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड मार्केट में होती है तब आप इनके लोअर हाइज को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन बना के काम करते हो, और हमेशा इनके रेजिस्टेंट को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। तो ये था पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंट का कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, और ट्रेंड लाइन को कैसे कंफर्मेशन किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। और आज मैंने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है इसे प्लीज़ जाके आप चार्ट में एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे आपको कंफर्म तो होगा कि ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड लेना है, कब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना है, कब मुझे सपोर्ट फॉलो करना है, कब मुझे रेजिस्टेंट फॉलो करना है। ये सब आपको उस टाइम पे पता चल जाएगा अगर आपने इस वीडियो में जो मैंने बताया उसको प्रैक्टिस कर लिया तो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से साइकोलॉजी सही माइंडसेट के साथ ट्रेड करें और अपना ध्यान रखें। सी यू सून।